क्या बहुत टाइम से आप भी कोई हेडेक या कोई गट प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, जिसकी कि आपने शायद बहुत बार दवाइयां ली भी होंगी, चेकअप भी करवाया, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल निकल कर नहीं आया? हो सकता है कुछ नेक या शोल्डर एरिया के पेन से आप प्रॉब्लम में हो, एल्बो एरिया, नी एरिया या एंकल एरिया में आपको पेन हो, एक्सरेज वगैरह, एमआरआई वगैरह बहुत कुछ करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ सब्सटैंशियल निकल के नहीं आया। जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से वो चीज रेकर करनी शुरू हो जाती है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमेशा फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत बार एनर्जी प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। इसी बारे में आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और बात भी करेंगे। तो नमस्कार और सलाम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चोपड़ा और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक एनर्जी हीलर हूँ। और मेरा बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के साथ रहा है। आप सब जानते ही हैं, इंडियन जो वर्क एनवायरनमेंट रहता है वो फिजिकली और इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। यू आर ऑलवेज ऑन योर फुट, आपके फिजिकली और मेंटली आप बहुत एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वहीं पर हमारा रोल प्ले होता है कि हम उनका अच्छे से मेंटली और फिजिकली ध्यान रख सके। बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम ये चीजें करते हैं, जैसे लेक्चर्स हो गए, थेरेपीज हो गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, डाइट प्लान्स हो गए। तो ये सारी चीजों के साथ हम लोग उनका अच्छे से ध्यान रख पाते हैं और उनको ट्रेन कर पाते हैं कि वो अपना ध्यान अपने आप से एक रियल टाइम में बहुत अच्छे से रख सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम फिजिकल एलिमेंट्स जो है वो साइकोसोमैटिक होती है, यानी आपके इमोशंस, एनर्जीज के दोनों का जब डिसबैलेंस होता है, इन दोनों का जब फ्लो प्रॉपर नहीं होता बॉडी के थ्रू, तो वो मैनिफेस्ट करना शुरू करती हैं बॉडी के मूविंग पार्ट्स में। सबसे पहले चाहे आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, लेग की हड्डी हो गई, या आपके शोल्डर एरियाज हो गए, एल्बोज हो गए, नीज हो गए, एंकल एरियाज हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी जमा होनी शुरू हो जाती है, ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है। ये इमीडिएटली तो शो अप नहीं करती है, लेकिन जो इनिशियल इसके सिम्टम्स होते हैं उनको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इन चीजों का कुछ टाइम बाद डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास इलाज करवाया होगा, एक्सरेज निकाली होंगी, एमआरआई वगैरह निकाली होंगी, लेकिन कुछ खास इसमें से निकल के आया नहीं। तो हो सकता है कि डॉक्टर कोई सर्जरी सजेस्ट कर दे, या लेटर स्टेजेस में, या कोई दूसरा तीसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, मेडिकेशन स्टार्ट कर दे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मेडिकेशन जब तक चल रही है तब तक वो पेन या जो प्रॉब्लम है वो तो सबसाइड हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम मेडिकेशन बंद करते हैं वो प्रॉब्लम जो है पहले से भी ज्यादा एक्चुअली होके आ जाती है, क्योंकि हमने एक्चुअली रूट कॉज जो कि साइकोलॉजिकल कॉज है उस चीज को हमने एड्रेस नहीं किया होता। तो अगर ऐसी किसी समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, सो दिस इज द राइट प्लेस। जिन यूथ्स का बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, उनको आप एक चीज नोटिस करोगे कि कॉन्स्टेंटली एक ये वाले एरिया में, साइड वाले एरिया में एक हेडेक, एक कांस्टेंट हेडेक आनी शुरू हो जाती है, जो कि परसिस्ट करती है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली एनर्जी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका एक बॉडी पोस्चर और उनका एक इमोशनल जो हमेशा ड्रेन होता रहता है, उस वजह से भी उनको जो है एक इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये सारी की सारी एनर्जी प्रॉब्लम्स है। अगर हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो एनर्जी, इमोशन क्या है? इमोशन भी एक एनर्जी इन मोशन है। तो अगर कोई भी इमोशन, किसी भी तरह के इमोशन अगर हम लॉन्ग टर्म कैरी करते हैं तो वो अल्टीमेटली एनर्जी ब्लॉकेजेस आपके जॉइंट एरियाज में वो देना शुरू कर देता है। ये जरूरी नहीं कि आपके माइग्रेन या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, क्योंकि आप देखोगे कि इस हेडेक के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको गट प्रॉब्लम्स भी शुरू होती है, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपकी लगातार चलती रहती हैं। टैबलेट लेते हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर से रेकर हो जाती हैं। हो सकता है कि ये बॉडी पोस्चर की वजह से कुछ हो, लेकिन अगर हम बॉडी पोस्चर करेक्ट भी कर लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करती रहती है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स की वजह से आज मैं आपके सामने आया हूं और इन सब का सिंपल एक सोल्यूशन भी दूंगा। इसके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो एक एनर्जी रिसोर्स है, और जब भी हम इस एनर्जी को डिसरप्ट करते हैं तो वो एनर्जी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती हैं, बॉडी में रेजिस्टेंसेस आनी शुरू हो जाती है, और वहां पर आपके जो है एनर्जी ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम इन चीजों को हील करते हैं, आप देखोगे कि आपकी बॉडी का जो एनर्जी का जो फ्लो है वो बिल्कुल बराबर हो गया, और साथ ही साथ आपकी जो पेन है वो भी सबसाइड हो गई, बिना किसी एक्सटेंसिव योगा के
और बिना कोई एक्सटेंसिव मेडिसिन के। यहां पर मुद्दे की बात यह है कि अगर हम उस चीज को टाइमली हील कर लेंगे और टाइमली उस चीज को एड्रेस कर लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं तो हो सकता है कि जो आपको हेडेक है वो बाद में माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाए, या जो आपकी नेक पेन है वो बाद में वो स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस स्पेशली, जो कि हम लोग बहुत टाइम से कैरी कर रहे होते हैं विदाउट इवन कि हम लोग उस चीज को रियलाइज करें। जैसे गिल्ट का हो गया, शेम का हो गया, रिजेंटमेंट का हो गया, एंगर का हो गया किसी चीज या किसी इंसान के प्रति। तो बहुत टाइम से जब हम उसको कैरी कर रहे होते हैं तो वो भी अल्टीमेटली इमोशंस जो है बॉडी में किसी ना किसी हिसाब से पेन में ही मैनिफेस्ट करते हैं। आखिर इमोशन क्या है? इट इज ऑल्सो एनर्जी इन मोशन। आप चाहे जितना भी डॉक्टर के पास जाइए, वो जितने भी टेस्ट लिखे, एक्सरेज, एमआरआईज, जो मर्जी लिखे, आप देखोगे कि उसमें कुछ भी निकल के नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो पेन है वो परसिस्ट कर रही है। यूथ में बहुत बार हमने देखा है कि इस तरफ की पेन या नेक या शोल्डर एरिया की पेन हो सकता है बॉडी पोस्चर या लॉन्ग वर्किंग आवर्स या ओवरवेल्म की सिचुएशन या वर्क ओवरलोड की वजह से हो। लेकिन इन सारी चीजों के करेक्शंस के बावजूद हम देखते हैं कि वो पेन जो है वो फिर भी परसिस्ट करती रहती है। और वहीं पे अगर आपके डाइजेस्टिव इश्यूज है, आप दवाई वगैरह ले रहे हैं गैस की या किसी और समस्या की, वो ठीक तो हो जाती है लेकिन बाद में फिर से रेकर कर जाती है। तो ये आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये जिस इमोशंस को आप कैरी कर रहे हैं वो हो सकती हैं या किसी फियर की वजह से हो सकती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पूरे प्रोसेस को लेस देन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगते हैं उस पेन को रिलीज करने के लिए। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन हमारे पास नहीं है जिसके साथ हम कोई अपना इमोशनल बैगेज, अगर हमारे पास कुछ है तो वो हम शेयर कर सके। लाइफ है, बहुत तरह की एक्सपीरियंसेस होंगे ही होंगे। लव है, ब्रेकअप्स है, बॉस की डांट है, कुछ हस्बैंड वाइफ के इश्यूज है, कुछ बच्चों के साथ इश्यूज है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपको फेस करने ही पड़ेंगे अपने लाइफ टाइम के अंदर में। लेकिन पिछले दिनों एक केस आया जिसमें कि एक लेडी आए जो कि 32 ईयर्स ऑफ एज के थे। तो उनको ये नेक एरिया और ये वाला एरिया जो था उनका काफी स्टिफ था। तो जब उनके साथ काउंसलिंग में और जब डेप्थ में हम लोग जब गए तो देखा कि वो बहुत ज्यादा एक फियर कैरी कर रहे थे अपने साथ एक हमेशा। और वो जो फियर था वो बेसिकली उनके रिलेशनशिप रिलेटेड था अपने हस्बैंड के साथ। तो एनर्जी हीलिंग्स के थ्रू और कुछ और एनएलपी या हिप्नोसिस के थ्रू जब वो फियर उनका जब हमने दूर किया और वो एनर्जीज जब हमने क्लियर की तो एक तो एनर्जी फ्री फ्लो बन गया और साथ में वो फियर भी चले गया। अब ये जो इमोशन है फियर का, ये सिर्फ आप मान के चलिए कि सिर्फ आपके घर में नहीं है। आप जहां पर भी जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, कहीं पे भी हैं, स्कूल में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर जगह वो फियर वाला जो एक टेंडेंसी है वो आप हमेशा अपने साथ कैरी करोगे और लाइफ बहुत हेल बन जाती है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जैसे ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स अगर मेडिकली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार साइकोलॉजिकली उसको चेकअप जरूर करवाना चाहिए। यहां पर एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि आज के दिन में ये जो भी थेरेपीज हैं ये इन पर्सन या ऑनलाइन वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू भी बहुत इजीली पॉसिबल है। कुछ एक दो सेशंस के अंदर अंदर में आपको प्रॉब्लम्स का समाधान परमानेंटली मिल जाता है। तो इस वजह से अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से काफी टाइम से जूझ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है किस वजह से, आप प्लीज एक बार सजेशन ले लीजिए और आप इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर यहाँ पे डिस्प्लेड है। आप अपनी कॉल या तो डायरेक्टली बुक कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है बुकिंग्स के लिए। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट्स जरूर दीजिए अगर आपको किसी और तरह की कोई और स्पेसिफिक ऐसी समस्या आ रही है जो कि आप मेडिकली उस चीज को या टेस्ट के थ्रू वो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। उन चीजों का हल एनर्जी हीलिंग से 100% हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो भी कीजिए। अगली बार फिर एक और नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।